नमस्कार। हैप्पी मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग। क्या कभी आपने सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो हर दिन बढ़ती है? बताइए। हमारी उम्र, एज। जी, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम सभी सेहतमंद रहें। तो ये कैसे होगा? ये सिर्फ योग से होगा। तो मुस्कुराइए, योग कीजिए, जीवन को अपनाइए। 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जी, यानी स्वस्थ आयु के लिए योगा। तो योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ डीडी मॉर्निंग शो में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं अमित और मैं हूं भावना। प्रस्तुत है आज का सुविचार। पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। वे हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जिनके जरिए हमें जीवन की बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल। और आज जो तारीख है 19 जून वो विशेष है क्योंकि आज भारत में पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं आज का इतिहास। प्रतिवर्ष 19 जून को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। ये दिन केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पणिक्कर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देशवासियों, विशेषकर युवाओं और बच्चों में किताबें पढ़ने की अच्छी आदत को प्रोत्साहित करना है। इतिहास के पन्नों को जब हम टटोलते हैं तो योग का पहला लिखित जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। उपनिषदों में भी इसका जिक्र है और महर्षि पतंजलि ने पहली बार योग को योग सूत्र में लिपिबद्ध किया था। जी बिल्कुल। तो आइए इतिहास से आगे बढ़ते हुए यदि आज की सुर्खियों पर नजर डालें तो जानते हैं क्या हैं हेडलाइंस। बेहतर होता और है। भावना, जीवन के सफर में एक पड़ा वो भी आता है जिसे हम पेरेंटिंग योर पेरेंट्स कह सकते हैं। इसके बारे में अक्सर हम सोचते नहीं हैं क्योंकि हमने हमेशा हमारे पेरेंट्स को यंग, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस देखा होता है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह हमारी उम्र बढ़ रही है उसी तरह वो लोग भी अपने उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें रखना होगा, जैसे कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं, आपने समय से दवाई ली कि नहीं, या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जी, तो ये जिम्मेदारी जो है ना बदल जाती है और ये पड़ाव एकाएक नहीं आता, ओवरनाइट नहीं आता, धीरे धीरे आता है। इसकी रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। शिफाली मैम, क्या योगा और फिटनेस, हेल्दी हैबिट्स एक फैमिली ट्रेडिशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। योगा हर एज ग्रुप के लिए है, सिर्फ स्कूली छात्रों के लिए नहीं। देखिए, घर परिवार में चाहे बच्चे हों, उनके पेरेंट्स हो, दादा दादी, नाना नानी मिलकर योगा करेंगे तो इससे एक फैमिली का कल्चरल वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं। ये हमने कोविड के टाइम से सीखा। जब स्कूल से हम योगा कराते थे बच्चों को, ऑनलाइन लिंक भेजते थे। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके और फैमिली मेंबर्स भी योगा करते थे। 90089। तो चलते चलते बस इतना कहना चाहेंगे कि याद रखिए, मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो कीजिए योगा। नमस्कार।